नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। और आज हम करेंगे क्लास 6 का सामाजिक का सिलेबस, जो कि साल 2022-23 में आएगा। एससीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है। और हमारी बुक जो है, पुस्तक है, उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास, अगर वो हम भूगोल की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन से महीने में कौन से लेसन करने हैं और कब कब आपके सेट यानी कि जो पीटी एग्ज़ाम है वो कब कब होंगे। तो सबसे पहले है अप्रैल महीने में आपको भूगोल का करना है पाठ नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। बहुत प्यारा लेसन है ये आपने करना है। साथ में ही तारे, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का अंतर करना हम यहाँ पर समझेंगे। फिर साथ में इसी महीने में हमने करना है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है और ये लेसन आपके सदा काम आने वाला है, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर जैसे कि ध्रुव, विषुववृत्त, कर्क, मकर रेखाएं, इन सब के बारे में और साथ में पड़ोसी देशों की जानकारी भी हासिल करेंगे। फिर हम मई में करेंगे लेसन नंबर 3, भूगोल का ही, पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम दिन और रात और ऋतुओं की समझ को जानेंगे। साथ में हम ग्रहण से संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से कि ग्रहण क्यों लगते हैं, उन चीज़ों को भी हम अच्छे से समझेंगे। और मई में ही हम करेंगे लेसन नंबर 4, मानचित्र। मेरा फेवरेट लेसन है ये, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। समतल सतह पर दर्शाए गए दिशाएं जो हैं अंकित कैसे की जाती हैं और विश्व के मानचित्र पर महाद्वीपों और महासागरों को कैसे चिन्हित किया जाता है। साथ में आस पड़ोस के मानचित्र भी कैसे बनाए जाते हैं, वो भी आपके टीचर से कहिएगा, वो आपको बहुत प्यारे ढंग से समझा देंगे। और इसी महीने में फिर हम करेंगे लेसन नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम विशिष्ट खगोलीय पिंड के रूप में जानेंगे, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न भाग, विशेष रूप से जैवमंडल में जीवन जो पाया जाता है उसके, और विश्व के मानचित्र पर महाद्वीप और महासागरों की जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, और जून का महीना जो है आपका, पूरे जून का महीना वो आपका समर वेकेशन का, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं उसके लिए रहेगा। उसके बाद हम करेंगे जुलाई में हम करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें भारत के मानचित्र पर भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं उसको समझेंगे। साथ में ही हम करेंगे जुलाई में ही लेसन नंबर 7, हमारा देश भारत, जिसमें हम ध्रुव, विषुववृत्त, कर्क, मकर रेखाओं के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश, इन सब को मानचित्रों पर समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों को। बहुत बहुत अच्छा लेसन है ये, हमारा देश भारत। इसे बहुत अच्छे ढंग से आपने करना है। उसके बाद पाठ नंबर 8, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। ये हम पाठ करेंगे, जिसमें हम दिन रात और ऋतुओं की समझ को दोबारा से पक्का करेंगे। ठीक है। और इसके साथ प्यारे बच्चों, फिर आपके जो हैं फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में, वो आपका कंडक्ट किया जाएगा, जब पता लगेगा कि आपने जो अब तक सीखा है वो कितना गूढ़ है, कितना समझ पाए आप। फिर हमारी अगस्त से दूसरी बुक शुरू हो जाएगी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, जहाँ पर हम पाठ नंबर 1, विविधता की समझ, ये करेंगे, जिसमें हम आसपास के मानवीय विविधताओं को देखेंगे। मानवीय विविधताओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण भी समझ आएगा, और साथ में जो अलग अलग प्रकार के भेदभाव हैं हमारे समाज में, हम उनको भी देखेंगे। साथ में ही हम पाठ नंबर 2, विविधता एवं भेदभाव, इसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम समानता और असमानता के विभिन्न रूप देखेंगे। ये पाठ नंबर 2 है आपकी सिविक्स की बुक का। तीसरा है सरकार क्या है। बहुत बहुत अच्छा लेसन है ये। सरकार की भूमिका देखिए, कि हमारे देश को चलाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा रहा है वो है सरकार। और सरकार जो है उसके विभिन्न स्तर, स्थानीय, प्रांतीय और संघीय, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं उसके स्वरूप को समझेंगे। इतना ज़बरदस्त लेसन है ये, मतलब आपको एकदम से इस लेसन को करने के बाद एहसास होगा
कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद हम सितंबर में देखेंगे लेसन नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। इसमें हम सरकार के विभिन्न स्तर, वही स्थानीय, प्रांतीय और संघ में क्या होता है कि अलग अलग लेवल होते हैं, उसको हम जानेंगे। फिर लेसन नंबर 5, पंचायती राज। इतना बढ़िया लेसन है ये, जिसमें हम क्या है, पंचायती राज के अंदर जो भी पंचायतों का प्रशासन है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतों की क्या भूमिका है, उसको जानेंगे। फिर छठा लेसन है गांव का प्रशासन, यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य और शिक्षा में ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासकीय निकायों का कार्य है। ग्रामीण पंचायत जो है वो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर सकती है। अक्टूबर में हम करेंगे लेसन नंबर 7, नगर प्रशासन, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर शहरों में सरकारें होती हैं, जिसमें से एमसी चुने जाते हैं, विधान जो हमारी सभा है वो क्या करती है, शहरों में नगर पालिकाएं लगाती है। तो नगर पालिका क्या क्या कार्य करती है वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद है लेसन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, अर्थात लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे प्राप्त करते हैं। फिर लेसन नंबर 9 है, ये भी अक्टूबर में ही करना है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे अलग अलग रोजगार कैसे उपलब्ध कौन से हैं और लोग उनसे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी हम लेसन नंबर 9 में जानेंगे। और साथ में ही बेटा आपका जो है सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका सेकंड असेसमेंट टेस्ट होगा, ताकि जो आपने अब तक सीखा वो आपको याद हो सके। प्यारे बच्चों, फिर आपकी इतिहास की बुक आ जाएगी। यहाँ पर तो आपकी हिस्ट्री बदल चुकी है, अब तो आपको बहुत कुछ नया सीखना है। लेकिन मेरा तो, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट इतिहास है, मुझे नया सिलेबस देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमें हमारे संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से जोड़ने वाला सिलेबस है। सरस्वती सिंधु सभ्यता सिर्फ यही नहीं प्यारे बच्चों, ये आपको 10th में भी है। अब कर लोगे 10th में जाके बहुत आसानी रहेगी। वैदिक काल, रामायण, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आपको 12वीं में भी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार हिस्ट्री है जो आप पढ़ रहे हो ना 6ठी में, ऐसे कैसे आप 10वीं और 12वीं में पढ़ोगे। गौतम बुद्ध, महावीर, जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं, ये आप दिसंबर में करोगे। और फिर मौर्य साम्राज्य, ये भी आप दिसंबर में करोगे। विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश, ये भी आप जो है दिसंबर में करोगे। गुप्त काल, विजय और राज्य विस्तार, और ये बहुत अच्छा लेसन है क्योंकि हमारे प्राचीन इतिहास का ये सुनहरा युग है। फिर विंटर ब्रेक हो जाएंगी, जिसमें आपने घर बैठकर छुट्टियों में जहाँ सर्दियों का आनंद लेना है, साथ में ही सारे सिलेबस की दोहराई करनी है। हाँ, लेकिन जनवरी में ही आपको गुप्तकाल, शासन, समाज और संस्कृति भी करना है। फिर आपके थर्ड असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा जनवरी के लास्ट वीक में। फरवरी में आपको प्यारे बच्चे सारे सिलेबस की दोहराई करनी है, और मार्च में आपकी जो है दोहराई के साथ साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। आपकी 6th क्लास पूरी हो जाएगी और आप 6th से 7th में प्रमोट हो जाएंगे। और ऐसे ही पड़ाव पूरे करते करते एक दिन आप खुद की आजीविका कमाने के लायक अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और एक सुनहरा भविष्य अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार कर लेंगे, और आपके माता पिता के सपने भी आपसे ही पूरे होंगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।